डिस्कस करेंगे गोविंद पारिक का पेज नंबर 16। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है दैट इज़ नस्य कर्म। चरक ने 5 भेद बोले हैं, सुश्रुत ने 2 और वाग्भट ने 3। तो इसको हम याद रखेंगे, चरक सुश्रुत वाग्भट का 5 to 3। चरक ने 5 भेद, सुश्रुत ने 2 भेद और वाग्भट ने 3 भेद बताए हैं नस्य के। नेक्स्ट आता है वर्धमान पिपली का जो रोगाधिकार है। हमें पता है कि जो रसायन वाला जो चैप्टर है उसमें जो है वो बताया गया है, चरक ने उसमें बताया है। तो चरक का इसमें रसायन और सुश्रुत का वात रक्त, काश्यप का राज्य क्षमा व शोध। तो इसको कैसे याद रखेंगे, दैट इज़ जो काश्यप है, देखिए काश्यप जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है श, और जब हम शोध लिखते हैं तो यहाँ पे भी इस तरीके से श आता है। ओके, तो इससे याद रहेगा हमें। और फिर अब शोध तो हमें याद हो गया, राज्य क्षमा कैसे याद रखेंगे, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि शोध जो है वो किसको हो जाता है, बैठे बैठे राजाओं को हो जाता है, तो राज्य क्षमा इसमें आ जाता है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट होता है हमारा उत्तम मध्यम और हीन मात्रा। उत्तम मध्यम और हीन मात्रा चरक सुश्रुत ने क्या क्या बताई है। तो चरक ने उत्तम मात्रा 10 और मध्यम 6 और हीन मात्रा 3। तो अब देखिए ये तो हमें याद हो गया, 10 कोड बना के याद कर लेंगे, 1063 तो सीक्वेंस में उत्तम 6 मध्यम के लिए और हीन के लिए 3 आ जाएगा यहाँ पे। नाउ सुश्रुत वाले में जो है सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड किया, यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे। तो जब हम 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाता है, और जब हम 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाता है। तो और उत्तम मात्रा का तो सेम ही रहेगा, तो 10 7 5 ये आ जाता है सुश्रुत का। कल्पना जो है वो पीस कर दें, तो इसके लिए हम एक कोड बनाएंगे, दैट इज़ पीके चावला। ठीक है, तो पीस कर, पी से पीस कर, के से क्वाथ रूप में, चावला से चूर्ण रूप में दें। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ आचार्य जेजट व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार पिपली सेवन का निर्देश करते हैं। तो अब हमें ये कैसे याद आएगा कि जो पीके चावला वाला जो आपके पास है कोड, वो वर्धमान पिपली के लिए, इसको याद रखेंगे कि पीके चावला जो है वो क्या खाना पसंद करती है, कोई लड़की है पीके चावला जो कि लाइक करती है पिपली खाना, ज़्यादा खाने में, है ना, ज़्यादा स्पाइसी फूड लाइक करती है, मतलब जिसमें वो स्पाइसी हो और पिपली भी क्या हो, ज़्यादा हो। तो पीके चावला वाला पीस कर क्वाथ चूर्ण। और कौन से आचार्य ने बताया, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार पिपली सेवन का निर्देश जो है वो बोला है, तो वो आचार्य जेजट ने। फिर आता है ज्वर की संज्ञा। ज्वर को जो है वो सर्व रोग अग्रज कहा है चरक ने। रोग राज जो है वो कहा है सुश्रुत ने। रोगपति जो है वो किसने बोला, वाग्भट ने। तो सर्व रोग अग्रज चरक, रोगराज सुश्रुत, रोगपति वाग्भट ने बोला। नेक्स्ट इज योर विषम ज्वर के अधिष्ठान क्या क्या हैं। तो सबसे पहले संतत, देन सतत, देन अन्य द्वेषक, देन तृतीयक और चतुर्थक। तो इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, सीक्वेंस में हमारा तृतीयक 3rd नंबर पे नहीं आएगा, कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है, और चतुर्थक हमारा 4th नंबर पे नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 5th नंबर पे। तो संतत, सतत, अन्य द्वेषक, तृतीयक और चतुर्थक। तो अब इसमें चरक का जो सीक्वेंस रहता है इनके अधिष्ठानों के लिए, वो रहता है धातुओं के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले रस होता है, फिर रक्त होता है, फिर मांस होता है। लेकिन क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे मांस नहीं है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, है ना, ये सारा सीक्वेंस में है। एक इजीली याद हो गया कि मांस इसमें नहीं आएगा और धातुओं के अकॉर्डिंग रहने वाला है। जबकि सुश्रुत ने सीक्वेंस क्या बोला है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। तो मतलब सुश्रुत ने मांस को भी माना, ठीक है, और अस्थि मज्जा को लास्ट में एक साथ ले लिया। तो ये इजी है, बस हमें इसमें क्या याद रखना था कि सुश्रुत का धातुओं के अकॉर्डिंग ही सीक्वेंस आएगा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। लेकिन चरक ने मांस को हटा दिया है और अदर सीक्वेंस सेम है। नेक्स्ट आता है विषम ज्वर के भेद। चरक ने 5 बोले हैं, चरक ने कितने बोले हैं, चरक ने याद रखेंगे, एक तो हमारा जो नस्य कर्म है
उसके भेद भी चरक जी ने 5 बोले हैं। और जो हमारा विषम ज्वर है उसके भेद भी जो है वो 5 ही बोले हैं। तो एक तो नस्य कर्म के 5 बोले हैं, दूसरा किसके 5 बोले हैं, विषम ज्वर के 5 भेद बोले हैं। ठीक है, फिर काश्यप ने 2 ऐड कर दिए। जिस तरीके से हमने पीछे याद किया था लास्ट पेज में कि मानसिक प्रकृतियाँ जो हैं, मानसिक प्रकृतियाँ जो हैं वो बच्चों के डॉक्टर ने क्या किया, 2 ऐड कर दी। जैसे हमारे जो आचार्य चरक जी थे उन्होंने 16 बोली, सुश्रुत ने भी 16 बोली थी मानसिक प्रकृतियाँ। हमने याद रखा बच्चों के डॉक्टर ने 2 और ऐड कर दी, कितनी बोल दी, 18 बोल दी थी, राइट। वैसे इसमें याद रखेंगे कि विषम ज्वर में भी काश्यप ने 2 और ऐड कर दी। तो मतलब चरक की 5 थी तो काश्यप की कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, दैट इज चरक केवल चतुर्थक विपर्य मानते हैं। सिर्फ क्या मानते हैं, चतुर्थक विपर्य मानते हैं। सुश्रुत तृतीयक व, जबकि जो सुश्रुत आचार्य हैं वो हमारे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो तृतीयक है और जो अन्य द्वेषक विपर्य है उसको भी वो मानते हैं, लेकिन चरक केवल चतुर्थक वाला। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए चरक, चरक जब लिखते हैं ना हम तो यहाँ पे च आता है, और चतुर्थक जब लिखते हैं तो भी जो है वो हमारा च आता है। तो 1-2 बार रिकॉल करेंगे तो ये हमें इस तरीके से याद रह जाता है जब हमारे सामने ऑप्शंस होती हैं। तो चरक केवल चतुर्थक विपर्य मानते हैं, जबकि सुश्रुत तृतीयक व अन्य द्वेषक विपर्य भी मानते हैं। फिर आता है हमारा जो रस, रक्त व मांस और मेधोगत जो हमारा ज्वर है वो क्या बोला है, वो बोला है हमारा साध्य। तो देखिए इसके लिए क्या है, देखिए धातुओं का सीक्वेंस क्या रहता है, रस, रक्त, मांस, मेद। तो जो पहली 4 तक अगर होगा, अगर ज्वर जो है वो पहली 4 धातुओं तक है तो साध्य होगा, है ना। लेकिन देखिए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, अगर अस्थि मज्जा में चला गया तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ट्रीट करना। अगर अस्थियों तक पहुंच गया है ना, हमारे बोन मैरो तक, मज्जा तक पहुंच गया तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ट्रीट करना। फिर अगर शुक्र तक पहुंच गया, जो हमारा कैसे याद रखेंगे, शुक्र ही सभी धातुओं का सार है, तो अगर शुक्र तक पहुंच गया तब तो वो असाध्य की कैटेगरी में हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ गुल्म। गुल्म के जो भेद हैं, देखिए नस्य के भेद जो है वो चरक ने कितने बोले हैं, नस्य के जो भेद हैं वो चरक ने 5 बोले हैं। विषम ज्वर के भेद भी चरक ने कितने बोले हैं, विषम ज्वर के भेद भी चरक ने 5 बोले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गुल्म के भेद भी चरक ने कितने बोले हैं, 5 ही बोले हैं। गुल्म के भेद भी चरक ने 5 ही बोले हैं, ठीक है। तो चरक, सुश्रुत, काश्यप, चरक, सुश्रुत, काश्यप सेम रहता है, 5 रहता है। फिर आता है वाग्भट। वाग्भट ने गुल्म के भेद जो है वो कितने बोले, 8 बोल दिए, है ना। अब देखिए इसको याद कर लेते हैं एक बार। जब हम गुल्म लिखते हैं ना, गुल्म लिखते हैं, अभी आपको थोड़ा सा ट्रिक समझने में अगर प्रॉब्लम आती है, ऐसे अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिए। अगर किसी को मतलब ऐसे ट्रिक से याद रहता है तो वो इसको देख सकते हैं, राइट। अगर किसी को डायरेक्टली याद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप एज इट इज़ याद रख सकते हैं। ये मैं जो डिकोड करके बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ थोड़ा बहुत, ये इसीलिए बता रही हूँ मतलब जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है ना, याद रखने में प्रॉब्लम आती है, उनको इससे हेल्प हो जाएगी। सो गुल्म जब हम लिखते हैं ना तो इसमें देखिए क्या क्या आता है, एक ग, ल, म, है ना, 3 इसमें आ जाते हैं हमारे पास, है ना। तो अब एक ग है, ल है, म है, 3 है। और अब देखिए जो वाग्भट है, वाग्भट में कैसे याद रखेंगे कि जो हमारा चरक, सुश्रुत और काश्यप का था उनके अकॉर्डिंग 5 भेद थे। अब देखिए इसमें हमारे पास कितने अक्षर जो है एक्स्ट्रा बताया मैंने, 3, है ना। तो 5 में 3 ऐड कर देंगे तो वाग्भट के कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। तो ये कैसे याद रहेगा, ये कि ये वाग्भट वाले में ही था, इसको ऐसे याद कर लीजिए बीच में रिमाइंड की, जो वाग्भट हैं, वाग्भट जी जो है वो क्या करते हैं, वो गुल्म करते हैं, वाग्भट जी गुल्म करते हैं। सो व से हो गया आपको 8 और यहाँ पे 5, तो चरक, सुश्रुत और काश्यप का
5 है और वाग्वट का जो है हमारे पास कितना है, 8 है। फिर आता है आपका दैट इज़ रक्त गुल्म की चिकित्सा का निर्देश। चरक ने जो है वो 10 मास पश्चात बोला है, 10 मास पश्चात बोला है। काश्यप ने भी 10 मास पश्चात बोला है रक्त गुल्म की चिकित्सा का निर्देश, 10 मास पश्चात, और काश्यप ने भी 10 मास पश्चात बोला है। फिर आता है रक्तपित्त में गंध। जो पूर्व रूप होता है उसमें जो रक्तपित्त है उसमें कैसी गंध आती है, तो मत्स्य गंधता, ये चरक और वाग्वट का आता है। चरक व वाग्वट ने क्या बोला, मत्स्य गंधता। फिर आता है हमारा लोहगंधता। ये जो है लोहगंधिता, देखिए मत्स्य और लोहगंधिता ये दोनों चरक में आ जाते हैं, ठीक है। जबकि लोहगंधिता सुश्रुत में एक्स्ट्रा आ जाता है ना, सुश्रुत में एक्स्ट्रा क्या आ जाता है हमारा, लोहगंधिता। तो इसको कैसे याद रखेंगे, लोह क्या होता है हमारा, आयरन होता है, लोह हमारा आयरन होता है, ठीक है। तो ये जो है वो किसने बोला, सुश्रुत ने ये ऐड किया। तो ऐसे कैसे याद रहेगा कि सुश्रुत ने ये लोह वाला ऐड किया, तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए सुश्रुत से हम बनाएंगे सुनना, है ना, हमने क्या सुना। अब देखिए लोहा कहीं पे गिरता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है ना, तो लोहा कहीं पे गिरा और हमने उसकी आवाज़ सुनी, जस्ट ये इमेजिन करो, हमने उसकी आवाज़ सुनी, तो लोहगंधिता किसने बोला, सुश्रुत ने बोला।